आपने भी जब तक नौकरी करी तो आपके लिए मैं तैयार रहती थी कि चलो आप टाइम पे जाओ, आपका खाना तैयार है, आपका नाश्ता तैयार है। एक हमारे घर में ना गमले में देखिए करेला आ गया था, तो इसको मैंने क्या किया ना, एक हमारा वाइपर का डंडी टूटा हुआ था तो मैंने इसमें लगा दिया है, और अब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब ग्रो करता रहेगा। और बाकी जो ये साग है ना, इसको मैं काट लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना प्लास्टिक का वो लेके आई हूँ, टोकरी, और एक हाथ से काटना है तो मैं थोड़ा ऐसे कर रही हूँ। और पता नहीं साग में लगाती तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। पर ये साग होता बहुत अच्छा है, तो मैं इसकी थोड़ी सी सब्जी बना लूँगी, क्योंकि ना ये है थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका बन सकता है मतलब। तो चलिए काट लेती हूँ मैं इसको। और कितना सारा हो गया। मैं तो पुदीना लगाई थी, पुदीना के बदले पता नहीं क्या आ गया। और ये देखिए कितना बड़ा है। जैसे इसको काटेंगे ना, ये दोबारा से इसमें फिर आएगा। और गुत्थम गुत्थ हो गया था, करेला साथ में पुदीना और साथ में ये साग सब एक साथ हो गए थे, तो इसको ना मैं काट ही दी थी। अब सिर्फ पुदीना है, इसका मैं क्या बनाऊँ, अभी मन नहीं है कुछ बनाने का। साग तो इसके अंदर अब नहीं दिख रहा मेरे ख्याल में, सब पुदीना ही है। ये है साग। सही है, अच्छा बन जाएगा। ये देखिए कितना सारा इसका बीज गिरा है। और मैं सोच रही हूँ कि इस पुदीने को भी ना मैं इसी में लपेट दूँ, एक साथ ही होता रहेगा। तो मैंने पुदीना भी काट ही लिया है और साग। अब इसका बनाएंगे क्या पता नहीं, लेकिन मैंने काट लिया है। साग तो बन जाएगा। जब मैं सब्जी बनाने जा रही थी नाश्ते के लिए, तो मुझे याद आया कि आप लोगों के साथ भी तो कुछ शेयर करना है ना। तो चलिए आज थोड़ा सा कुछ अलग तरीके का आपको सब्जी दिखाती हूँ। तो ये है साग, जो मेरे गमले में अचानक से उगाया था। मैंने चिया सीड्स डाली थी, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि जो चौलाई का साग है ना, वो चिया सीड्स ही है। साथ में लहसुन और प्याज है, तो लहसुन कूट के डालेंगे और साथ में प्याज मैंने काट लिया है। तो जीरा का तड़का सरसों तेल में लगा के और फिर मैंने प्याज डाल दिया। थोड़ा नए तरीके से मैं पनीर की भुर्जी बनाने जा रही हूँ, जो कि रोटी के साथ खाएंगे। कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पेशल है कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा जड़ा सा मैं साग डालने वाली हूँ। तो मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ के जब मैं शूट करती हूँ तो मेरी यही हालत होती है। तो यहाँ पर लहसुन डाल दिया है प्याज के बाद, और प्याज आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से नहीं पका हुआ था, और तेल चूँकि बहुत कम है तो हल्के हल्के आंच पे मैं पका रही हूँ। उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो कलर इसका चेंज हो गया था। और फिर मैंने डाल दिया प्याज के बाद टमाटर, लहसुन और प्याज के बाद टमाटर। और बस अब टमाटर को भी हमें हल्का सा गलाना है। तो मैंने अभी तक इसके अंदर साग नहीं डाली है, और वो चौलाई का साग है, उसको मतलब थोड़ा सा ही था तो मैंने कहा फेंक दूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, काट के डाल देती हूँ, कुछ ना कुछ तो स्वाद आ ही जाएगा। अब इस सब्ज़ी के अंदर जो सिंपल मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा आपको कम डालना है, और साथ में गरम मसाला ज़रा सा। और बस इसको अब मैं पानी डाल के और गला लूँगी, गल जाएगा तो अच्छा रहेगा। और नमक नहीं डाला मैंने, तो अब थोड़ी देर के बाद ही नमक इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ। तो पहले मैं डाल लेती हूँ साग, और चूल्हे पर और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। दाल बन रही है साइड में, लंच की भी तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर ये जो साग कटा हुआ था वो मैंने डाल दिया। जैसे हरा धनिया होता है ना, उस टाइप से मैंने इसका यूज़ किया है। अगर आपके भी गमले में कुछ इस तरीके के कोई भी साग हो जाए या टमाटर वगैरह आ जाते हैं, तो उनको उससे पूरी सब्जी तो नहीं बन पाती है, तो आप ये थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि कैसे बन जाएगा। यहाँ पर चलिए ये साग को डालते ही साग गल चुका है। अब मैंने पनीर डाल दिया, और इतना सब कुछ करने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा कि पनीर डालते समय भी वीडियो लेना है। मैंने डाल दिया, तब ये मुझे याद आया। यहाँ पर पनीर को मैंने हाथ से ही तोड़ के और इसे डाल दिया था, थोड़ा पानी डाल दिया है। अब सब्जी बन चुकी है, इसको ढक कर के बस
1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा भाप देंगे और हो गया है। अब इसमें एक मसाला मैं ज़रूर डालूँगी, ये है पाव भाजी मसाला। तो आधा चम्मच यहाँ पर मैं पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। इससे ना पनीर भुर्जी का स्वाद जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए इसका कलर वैसे भी बहुत सुंदर लग रहा है। इसे तो वैसे मैं रोटी के साथ खाने वाली हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे थोड़ा और सूखा बना के और पराठे वगैरह के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी ना क्या हुआ है कि देखिए इतना सारा आम काट के आगे में रखा हुआ है और मैंने इसमें से सिर्फ 2 पीस खाया है। अभी इतने सारे आम मेरे सामने रखे हुए हैं, लेकिन इसमें से मैं आम ना सिर्फ 2 पीस खाई है, क्योंकि पता नहीं क्यों सीज़न जाने वाला है और ये आम वैसे तो नेचुरल पका होना चाहिए, लेकिन जब भी इसको खा रहे हैं ना तो थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं तो नहीं खा रही हूँ। खा तो लिया, वैसे कल भी खाया था, और आम मेरी इतनी फेवरेट है ना कि इसको देख करके छोड़ा नहीं जा रहा है। सामने में रखा हुआ है पर खा नहीं सकती। समझ में नहीं आ रहा कि मीठा भी बहुत है, पर जैसे ही खाती हूँ तो मेरा परसों भी सिर दर्द हो रहा था, आज भी सिर दर्द हो, कल भी सिर दर्द हुआ, परसों भी हुआ। तो आज इसलिए मैंने ना सिर्फ 2 पीस खाया, वो भी साइड वाला होता है ना वो। बाकी मैं नहीं खाऊंगी, चाहे फेंकना पड़े तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। झाजी निपटा देंगे, है ना। और ये नाश्ता अभी कर रहे हैं, ये टाइम देखिए 12:30 बजे। इन छोटी छोटी बातों को तो मैं कभी कैप्चर ही नहीं करती, क्योंकि ऐसे लगता है इन चीज़ों को कि मैं क्या बताऊं, जिसकी जैसी आदत होती है वैसा ही इंसान करता है। तो मुझे ये कहना है, मैं साइड में नहीं बोलूँगी, सामने ही बोल लेती हूँ, कि क्या आप लोगों के भी हस्बैंड ऐसा करते हैं? सुबह जो भी काम होता है घर का वो सब करती हूँ, धरती हूँ। कई बार लगता है आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है, तो मैं एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ और फिर लग जाती हूँ काम काज में, क्योंकि आज सफाई भी करवानी थी। किसी को बुलाया था तो वो सफाई करके गई है, अच्छे से डीप क्लीन करवाया मैंने। और उसके बाद खाना पीना में लग गए। खाना पीना में लगना इसलिए ज़रूरी हो गया था, वैसे मैं रोटी नहीं बनाती, लेकिन आटा रह जाएगा, अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आटा भी है, रोटी भी बना लेती हूँ, और साथ में पनीर रखा हुआ था। तो पनीर हम लोगों के घर में इतना सबका कोई फेवरेट तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से कभी ले आते हैं तो रखा रहता है। अब शिवानी भी चली गई है तो हम दोनों को खाना पड़ता। मैंने सोचा चलो अब इसका आज ना मैं भुर्जी बना लेती हूँ, क्योंकि अगर सब्ज़ी बनाती तो फिर ये भी नहीं खाते, मैं भी उतना नहीं खा पाती। तो मैंने उसकी भुर्जी बना ली है, तो सुबह का नाश्ता हमारा वही हो गया है। तो पनीर भुर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो हो गया। फिर खाना भी मैंने बना लिया, दाल चावल और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन गया है। मैं भूख से तड़प के 11 साढ़े 11 बजे आई हूँ, पूजा किया है, नाश्ता कर लिया है। अब नाश्ता इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि इनका कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। हमारी तैयारी हो चुकी है जाने की। थोड़ा बहुत सूटकेस है जो कि रखने जा रहे हैं गेट के पास, और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना ये लगा लूँ मैं, जो भी है B3, पता नहीं कौन लेकर के आया हुआ है, बहुत सारा मैंने देखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं यही लगा लूँ, फेस मास्क है ये, रात में लगा के ना सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। मुझे अपना मोबाइल भी चार्ज करना है। तो बहुत हद तक तैयारी हो चुकी है, सूटकेस वगैरह हमने पैक कर लिया है। 2 सूटकेस और एक छोटा सा सूटकेस लेके जा रहे हैं, बाकी तो थोड़े बहुत हैंड बैग वगैरह रहेंगे। तो ये सारी तैयारी हो चुकी है, अब बाकी सुबह हम लोग को बस निकलना है।
मैंने तो देखा ही नहीं था, पता नहीं इसको लगाते कैसे हैं। इसमें से तो पानी टपक रहा है। पता नहीं कौन खरीद के रख के गया, खरीदा है कि कहीं से ऐसे आया हुआ है। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले ये लगाना है, ये लगाना है पहले। ठंडा सही लगाया कि नहीं पता नहीं, बताना आप लोग। इसमें एक ऐसा भी कुछ है, अभी इसका क्या करना है इसको पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा। मैंने बिना पढ़े इसको फाड़ दिया। चलो मैं इसको पढ़ के और कितनी देर रखना है वो देख के फिर इसको हटाऊंगी। ठंडा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।